देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक, जी हाँ बताया जा रहा है बिलासपुर का रहने वाला है, और सड़क हादसे में, जी हाँ, जब सड़क हादसा हो जाता है तो सिविल अस्पताल जरूर परिवार के लोग लेकर आते हैं, और किसके बाद जो है तमाम परिवार के लोगों का ये कहना है कि हॉस्पिटल की लापरवाही से जो है बच्चे की जान चली जाती है। अंकल जी, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने विनोद वाले हैं? कुमार है जी, मेरा नाम बिलासपुर का जी। कैसे हादसा हुआ, कब आपको पता लगा ये? मुझे तो सर कम से कम 3:30 बज गए होंगे जी। 3 3:30 के बीच में आया है जी। हाँ जी, क्योंकि मैं तो अपनी दिहाड़ी पर था सर। ठीक है जी। इसके साथ एक लड़का और था, प्रथम था, उसको भी बहुत चोट आई है। बेटा क्या काम करता था? बेटा तो मेरा ITI कर रहा था। IT कर रहा था। हाँ, कितनी अभी साल उम्र है? अभी 19 साल का लड़का। वो यमुनानगर से ही कर रहा था? नहीं, अम्बाड़ा से। क्या कुछ मांग करते हैं, इस तरीके से बड़ा हादसा हो जाता है परिवार में? बस जी, उसका तो इंसाफ होना चाहिए। किसकी लापरवाही मानते हैं? बस ये तो पूरा स्टाफ है, डॉक्टर की लापरवाही। चोट आई है प्रथम। वो बच्चा कैसा है? उसके नाक पे मतलब हड्डी उड्डी टूटी, फ्रैक्चर आया। वो लड़का तो ठीक है, अब उसको तो घर इन्होंने भेज दिया, बल्कि हमारे लड़के पर लापरवाही करी ना। का इसका तो फ्रैक्चर आया है कुल्ले का, ठीक हो जाएगा का, ठीक है, बस इन्होंने पता नहीं कैसे टीके लगाए। अभी वो बताया कि 2 घंटे का था जो इन्होंने इंजेक्शन लगाया, उसमें ग्लूकोज लग रहा था, तो ये 5 मिनट में ख़त्म हो गया जी। इतनी जल्दी कैसे हो गया? डॉक्टरों की लापरवाही है। डॉक्टरों की लापरवाही। 10 मिनट में कैसे मौत हो सकती है? हाँ जी, कहाँ हाँ जी। कहाँ पर हुआ था सर वो हादसा? कैसे हुआ था, मतलब नितिन किस पर था? ये मोटरसाइकिल पर थे जी। हाँ, कहाँ से कहाँ जा रहा था? PWD वाला ने खड्डा भराया था बजरी से। ठीक है जी, पत्ते पुत्ते गिरे थे, वहाँ स्लिप मार गया टायर। स्लिप मार का ये खड्डे में दूर गिरे, पलट गए। अभी क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? बस इसका मेडिकल बोर्ड से तो वो करवाओ, जो दोषी हैं, अगर आप लापरवाही से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी। गवाह है? मैं यहीं पे था पूरा टाइम ना उनके साथ ही। किसके साथ हम भैया? लेके आए उसको, नितिन के साथ ही था मैं। ये सब मतलब बाहर थे, मैं डॉक्टर के साथ था शुरू से ना, तो यहाँ पे आए, डॉक्टरों ने बोला, जब हमने CT स्कैन करा लिया उसके बाद उन्होंने बोला इसके ना मतलब जो पेल्विक बोन है, कुल्ले की हड्डी है, उसमें फ्रैक्चर हुआ है। तो इन्होंने बोला कि अभी हम तो कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि हड्डी का डॉक्टर कल आएगा, तो इसमें अभी हमने बोला तो कुछ तो दो इनको। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं दर्द का टीका लगवा देता हूँ, बाकी यहाँ का डॉक्टर तो कल ही आएगा, अगर आपने कहीं बाहर दिखाना बाहर दिखा लो। हमने बोल दिया चलो ठीक है जी, बाहर दिखा लेंगे, बच्चे को ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे 15-20 घंटे के लिए तड़पता हुआ, कल डॉक्टर आएगा, कोई भी नहीं छोड़ सकता। तो इन्होंने बोला ठीक है आप बाहर दिखा लो। उसके बाद में डॉक्टर से वही डॉक्यूमेंटेशन करा रहा था रेफर के लिए उसके, तो इतनी देर में क्या हुआ, डॉक्टर आए, मतलब जो उसका छोटा भाई था लड़के का, वो आया डॉक्टर के पास। देखो डॉक्टर का नाम मुझे नहीं पता है, दिन की ड्यूटी में एक ही डॉक्टर था यहाँ पे। था या नर्स थी? नहीं, डॉक्टर था, मैं डॉक्टर के पास था। हाँ जी। दर्द का टीका लगाया था? दर्द का टीका नर्स से लगवाया था, तो उसके पास आया, वो उन्होंने ड्रिप से लगाया टीका। तो थोड़ी देर बाद उसका लड़के का छोटा भाई उसके पास था, वो आया कि भाई का टीका खत्म हो गया, उसे बंद कर दो। तो डॉक्टर की वर्डिंग ये थी कि आधे घंटे का टीका 5 मिनट में कैसे खत्म हो गया। तो इतने में फिर उसने नर्स को बोला कि जाओ देखो कैसे टिक्का इतनी जल्दी खत्म हो गया। मैं खुद देखने के लिए आया क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ट्रामाडोल का टिक्का है, आधे घंटे में खत्म होता है, 5 मिनट में कैसे खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं रिपोर्ट लेने के लिए उधर चला गया, वहाँ फ़ोन आया कि वो मतलब सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। हमने कहा, मैं कहा चलो रिपोर्ट लेके हम वापस आ रहे हैं। जब तक हम रिपोर्ट लेके CT स्कैन वाले सेंटर से इधर आए, वो एम्बुलेंस में आ गया था इधर। मैंने उसकी हालत देखी, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस सा हो रहा था, बहुत बुरा हाल सा हो रहा था। मैं वापस डॉक्टर के पास गया, मैं कहा सर उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, आप तो कहते बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। वो अंदर से आए, एम्बुलेंस तक आए, अगर यहाँ CCTV हो गया आप उसमें भी चेक कर लेना। एम्बुलेंस में आके उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने बोला ये ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं ऐसी दिक्कत वाली, इनको ऑक्सीजन लगवा लो, सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है ले जाओ आप, ठीक है। उसके बाद हम एक हॉस्पिटल में लेके गए, उसका नाम कृष्णा करके कुछ था, रामा कृष्णा में लेके गए, वहाँ उन्होंने लेने से मना कर दिया कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में गए हैं, जिंदल हॉस्पिटल में। जिंदल हॉस्पिटल में उन्हें डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। हम फिर यहाँ पे वापस लेके आए। मैं कहा भाई ऐसे कैसे, अभी आप बोल रहे थे कोई मतलब इतनी इमरजेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें पेल्विक बोन में फ्रैक्चर है। तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बट अब इन्होंने चेक करने के बाद फिर क्या बोला, कह रहे कि अब इसका पोस्टमार्टम हो गया, ये तो गया। अब यहाँ पे बाहर बच्चे रो रहे, सब बुरा हाल, किसको क्या बोले, क्या कुछ करे, कुछ नहीं समझ आ रहा। लापरवाही मानते हैं आप? देखो सबसे पहले तो लापरवाही डॉक्टरों के स्टाफ की है। अगर इमरजेंसी थी हमें बताते कि हाँ आपकी इमरजेंसी है, आप इसको कहीं और लेके जाओ, हायर सेंटर रेफर करे, बंदा कुछ तो करे। डॉक्टरों की है जी। तो क्या लगता है आज डॉक्टर, मतलब जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, हाँ जी, आज उनकी लापरवाही है बच्चे जी, की जान गई, उसकी वजह क्या से गई कानूनी जी। कार्रवाई की मांग करते हैं? हम तो इंसाफ चाहिए जी। भैया अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कार्रवाई चाहते हैं आप?
इंसाफ करवाओ जी। देखना ये होगा इस तो दोस्तों परिवार तो देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरीके से एक परिवार का एक बेटा जरूर चला जाता है, क्योंकि लगातार आरोप जो है हॉस्पिटल पर लग रहे हैं, डॉक्टरों पर लग रहे हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के जिला यमुनानगर की हैं, सिविल हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा था, शेयर जो कि फिलहाल जांच का विषय जरूर है। तमाम परिवार के लोग जो है कहीं ना कहीं किस तरीके से परिवार के लोग गुहार जरूर लगा रहे हैं प्रशासन से कि इसमें जो है जांच जरूर होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है दोषियों को सजा जरूर होनी चाहिए। तस्वीरें यमुनानगर के सिविल अस्पताल की हैं। ये पेशेंट है नितिन कुमार नितिन सन ऑफ विनोद कुमार, और एक्सीडेंट की हिस्ट्री थी इसकी। ये बाइक से गिर गया था, बिलासपुर से रेफ़र हो गया था हमारे पास सिटी स्कैन के लिए। जब इसका सिटी स्कैन हुआ उसमें फिर हमें जो भी प्रोविजनल लगाया कि इसको पेल्विस फ्रैक्चर है। अभी इस फाइनल सिटी स्कैन की रिपोर्ट आनी बाकी है। और फिर ये पेशेंट तकरीबन 7:30 के आसपास ये पेशेंट लामा हो गया, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया। और फिर मेरे पास 8:30 के आसपास ये शायद ये ब्रॉड डेड आया है, और इसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर करके मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी इस केस के बारे में, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया है मॉर्चरी के अंदर। सर परिवार का आरोप है कि इंजेक्शन लगने से डेथ हुई है, क्या लगता है आपको? ये सिटी स्कैन की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, उससे फाइनल हो जाएगा। बॉडी को तो सर पोस्टमार्टम कभी के लिए ऐसा भी होता है कि किसी को इंजेक्शन देने के बाद उसका सांस फूलने लगी या उसकी आंखें बाहर आ गई या कुछ इस तरह की हालत इतनी क्रिटिकल हो गई, ऐसा भी होता है सर? क्योंकि कुल्ला टूटा था जो परिवार वालों का कहना है, या जिस तरह से आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। या मैंने पेशेंट को एग्जामिन नहीं किया, मेरे पास मेरी ड्यूटी में पेशेंट ब्रॉड डेड आया था, तो मैंने यही अभी किया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ जी।